नमस्कार, आज आप सच्ची खबरें चैनल में आपका स्वागत है। 65 करोड़ की कथित परियोजना मामले में सदर विधायक एवं पूर्व सांसद के बीच हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सदर विधायक एवं पूर्व सांसद आमने सामने आ गए हैं। अब खुलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जनपद बिजनौर में गुरुवार को भाजपा सदर विधायक सुशील चौधरी और उनके पति मौसम ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व भाजपा सांसद भारतेंद्र पर अपनी ही सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाते हुए सीधा हमला बोल दिया है। मौसम चौधरी ने कहा कि कुंवर भारतेंद्र अपनी खिसकी हुई राजनीतिक जमीन को पाने के लिए पार्टी के खिलाफ जाकर सोशल मीडिया पर अपने चेलों से परियोजना की आड़ में उल्टी सीधी पोस्ट डलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतेंद्र को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। कोरोना काल में लोग परेशानी में घिरे थे, तब वे कहाँ थे? गलखा मंदिर मामले में लोगों ने उन्हें खदेड़ा था। प्रबल हत्याकांड में लोगों ने उन्हें घेरा तो उन्हें जूते छोड़कर भागना पड़ा था। मौसम चौधरी ने कहा कि जिस 65 करोड़ की कथित परियोजना को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसका रावली तटबंध में एक भी पैसा नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि अब चुनावी बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए भारतेंद्र अब बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ही सरकार को चोर साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये योगी और मोदी की सरकार है। यहाँ भ्रष्टाचारियों पर बाबा का डंडा चलता है। वे जिस रियासत के राजा बने फिरते हैं, उस रियासत से किसी गरीब का भला किया हो तो बताएं, या कभी एक कट्टा चावल भी किसी बाढ़ पीड़ित को भिजवाया हो। मौसम चौधरी ने कहा कि अगर मैंने उनके कारनामों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया तो उन्हें अपने किले में ही मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। भाजपा सदर विधायक द्वारा पूर्व भाजपा सांसद के खिलाफ आक्रामक तेवर से बिजनौर जनपद की भाजपा पार्टी में राजनीतिक भूचाल आ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा की आंतरिक कलह क्या रंग लाती है। जनपद बिजनौर की पल पल की खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सच्ची खबरें। में इनका बैठने का कोई अधिकार नहीं। चुनाव हारने के बाद आदमी बिल्कुल सामान्य होता है, उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। और विधुर सभागार में आपने बैठकर ये प्रश्न चिन्ह सरकार पे लगाया है और विधायक पे लगाया है, मंत्री को घेरा है और इसकी जांच की बात करी है। और इस योजना में आंकड़े भी आपने, इस योजना के जो आंकड़े थे वो भी आप सबने गलत बताए। उसके बाद ये दूसरी कटिंग में पढ़ता हूं, परियोजना के लिए मंजूर हुए थे 65 करोड़, ये भी आंकड़ा गलत है। फिर माननीय सांसद जी के द्वारा, पूर्व सांसद जी के द्वारा एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन सामाजिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाल करते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हैं 65 करोड़ से संबंधित और सरकार पर प्रश्न उठाते हैं भ्रष्टाचार के और उनकी कटिंग भी डालते हैं अपनी फेसबुक पर। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान में प्रदेश के अधिकारी हैं, उनके द्वारा 65 करोड़ पर सवाल खड़ा किया गया। उसके बाद किसी विपिन चौधरी ने लिखा है, नेता कोई भगवान थोड़ी है, 67 करोड़ का हिसाब लो, घर पर जाओ, बाहर निकालो, मारो सालों को। एक नारी के लिए ये शब्द लिखवाए गए हैं, एक माननीय जनप्रतिनिधि के लिए ये शब्द लिखवाए गए हैं। उसके बाद प्रशांत चौधरी लिखते हैं, मंत्री जी 67 करोड़ या 38 करोड़, बाकी पैसा कहाँ है? उसके बाद ये यूपीएलए जाट करके है कि गलखा माता मंदिर पर मैंने भी जाकर देखा, लेकिन वहाँ 65 करोड़ का कोई संकेत नहीं मिला। वहाँ केवल 4 ट्रक पत्थर और 2-3 जियो ट्यूब थी, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख। हेमेंद्र कुमार कालदेव लिखते हैं 65 करोड़ खर्च, हिसाब दो, बिल्कुल सही है, लेना चाहिए। गौरव कुमार लिखते हैं 67 करोड़, बड़ी बात थोड़ी है, हमारे जिले से तो गंगा एक्सप्रेसवे गायब हुआ। ये लिखते हैं पन्नी में गंगा का पानी रुक जाएगा, प्रभारी मंत्री भी आश्वासन दे गए। किसान की मेहनत, फसल बर्बाद हो गई, क्या पन्नियों में ये जो जियो ट्यूब ऐसे पन्नी बताकर कहा गया कि पन्नी में रेता रोकने का काम किया गया। अब हनी जाट कौन है? इनकी जब मैंने फेसबुक प्रोफाइल खोली तो पता लगा ये राजा भारतेंद्र सिंह जी के साथ हर जगह घूमते हैं। फिर यहाँ पर ये लिखते हैं, साकेंद्र प्रताप सिंह आपका प्रयास सराहनीय है मामा जी। फिर लिखते हैं यहाँ पर इनके संजय त्यागी, जो श्रेय ले रहे थे 20 जुलाई 2023 को, जिन्होंने पोस्ट की थी अपनी फेसबुक पर, वह लोग खा गए। ये संजय त्यागी जी भारतेंद्र जी के पीएस हैं और ये नैरेटिव पूरा सेट किया गया कि साले सब चोर हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मिठाई खिलाते हुए अपने मामा जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए,
उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले रॉबिन जी के साथ, तो अति का अंत और टैग किया। उसके बाद माननीय भारतेंद्र जी के साथ हनी जाट राणा जी खड़े हुए हैं और ये संयोजक हैं और बधाई दे रहे हैं मिथुन पवार को। ये इनका पूरा लिंक एक पूर्व सांसद द्वारा सरकार पर उंगली उठाने का काम किया जा रहा है। पूर्व सांसद द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मौजूदा विधायक की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है, जो कि उनकी पार्टी की हैं, जो कि 2 बार इस क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं और आप इसी क्षेत्र से 2 बार हारे हैं। बिजनौर विधानसभा भी हारे हैं और बिजनौर लोकसभा भी हारे हैं और नजीबाबाद विधानसभा भी हारे हैं। वो आंकड़े भी बताऊंगा और जिन परिस्थितियों में जीते थे वो परिस्थितियां भी आज बताऊंगा समाज के सामने। अनुज जाट कुमार, इन्होंने माननीय मंत्री जी का फोटो, पेंटू जो गलका माता मंदिर पे जियो ट्यूब है उसका फोटो और पूरा लिखा और इन्होंने दिखाया हकीकत जनता के सामने है। जो आज बोलते हैं हमने कार्य क्या किया, हमें बदनाम किया जा रहा है, 63 करोड़ कहाँ गया, ये पूरा विवरण डालते हैं। उसके बाद ये डालते हैं फेसबुक से उठाकर 65 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिए थे, ये 65 करोड़ कहाँ गए, परियोजना का कोई अता पता नहीं है। बस नैरेटिव सेट करना है कि लोग भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया और चोरी हो गई और धरातल पर ABCD इस परियोजना की कुछ नहीं जानते। आगे लिखते हैं जो पैसा पूर्व राज्य मंत्री राजा भारतेंद्र जी ने भारत सरकार को पत्र लिखकर पास कराया था, 63 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये पैसा भारत सरकार से पास हुआ और उन्होंने माननीय पूर्व सांसद का पत्र भी जारी कर दिया फेसबुक पे। ex-MP डॉक्टर महेंद्र सिंह सिंचाई मंत्री जल शक्ति, और उसमें यह भी निवेदन कर डाला कि ये पैसा भारत सरकार, ये जो फाइल थी वापस भारत सरकार को जाए और भारत सरकार से पैसा स्वीकृत हो। और ये भी अच्छा हुआ उन्होंने लेटर डाल दिया, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये 18 फरवरी 2020 का लेटर, भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से फाइल वापस भिजवाई जा रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि इस पे माननीय विधायक सुची चौधरी लगातार पैरवी कर रही हैं और पैरवी के सबूत मैं आप सबको दिखाऊंगा। और इन्होंने तमाम भारतेंद्र जी ने जो कहा वो किया। ये लगातार अभी की 1 हफ्ते की पोस्ट है। ये सारे वो लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं, इन सब की मैंने पोस्ट ली। ये कितने लोग हैं? मात्र 16। और इन 16 लोगों ने ये माहौल पूरे विधानसभा, पूरे जनपद में बनाया कि सरकार चोर है, सरकार का पैसा गबन हो गया है। और इनके कर्म अब आपको मैं दिखाऊंगा। ये परियोजना अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं और इस परियोजना से पहले मैं आपको आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये पैसा स्वीकृत हुआ, कैसे हुआ, कैसे पैरवी हुई, वो आपको मैं बताऊंगा आज। इसमें ये प्रतिलिपि है पत्रांकों की। ये 9 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा गया इस परियोजना के संबंध में। और इतनी ये तारीख है, उस पर लिखा गया कि मान्यवर, हम 9 फरवरी 2018, 9 फरवरी 2018, 11/6/2019, 24/8/2021, 30/9/2021, 5/10/2021, 19/12/2022 ये लगातार पत्राचार कर चुके हैं। ये परियोजना क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है और ये छाया प्रति इस लेटर के साथ संलग्न की गई। और ये वो पत्र हैं जिन पर डेट पड़ी हुई है 9 जनवरी 2023। उसके बाद ये वो सारे लेटर हैं जिन पे मार्क है यहाँ पर अपर मुख्य सचिव जल शक्ति। उसके बाद आप देखेंगे, मैं अब वो लेटर खोलने जा रहा हूँ जिलाधिकारी का, जिन्होंने इस परियोजना के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा, वो ये लेटर है। उसके बाद प्रमुख सचिव सिंचाई को गया ये SC का लेटर, ये प्रमुख सचिव सिंचाई का आख्या। उसके बाद ये आदरणीय प्रसाद साहब, अब मैं इस लेटर को पढ़ूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्षेत्र को ये जानने के लिए कि ये परियोजना कैसे पास हुई थी। माननीय जल शक्ति मंत्री जी को संबोधित श्रीमती सुची मौसम चौधरी विधायक बिजनौर उत्तर प्रदेश का पत्र संलग्न कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने जनपद बिजनौर के अंतर्गत
आने वाले ग्रामों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों की परियोजना हेतु 61,13,80,000 रुपए धन आवंटित करने हेतु अनुरोध किया है। माननीय मंत्री जी का निर्देश अनुसार, कौन माननीय मंत्री जी? ये केंद्रीय मंत्री कौन थे? शेखावत सर। उसके बाद उन्होंने लिखा इसमें कि निर्देशानुसार आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार में इस तरह की कोई योजना संचालित नहीं है। जल्द ही इसे संबंधित योजना शुरू होने की संभावना है। अतः आपसे अनुरोध है कि जब तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इस प्रकार की योजना प्रारंभ नहीं होती है, तब तक आप उत्तर प्रदेश सरकार की किसी योजना के अंतर्गत उक्त कार्य करवाने की कृपा करें। जैसे ही जल शक्ति मंत्रालय में इससे संबंधित कोई योजना शुरू होगी, इस कार्य को इस मंत्रालय के अंतर्गत में ले लिया जाएगा। ये पत्र है, आपने देखा होगा, मैंने पूरा दिखाया भारत सरकार का। और जब हम आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर साहब से मिले थे, तो उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि ये फाइल कभी केंद्र की झोली में, कभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ इसका पेंडुलम बन रहा है। अगर आपको योजना पास करानी है तो ये फाइल हम वापस कर रहे हैं। और मैं अभी माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से बात करता हूं। उन्होंने मेरे सामने फोन पे बात किया और कहा कि ये बहुत चिंतित है और ये परियोजना पास होनी चाहिए। तब हम लोग आके उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री जी से मिले और ये नाबार्ड के द्वारा ये परियोजना पास कराई गई। अब जब परियोजना पास हो गई तो कितने की हुई, ये सारे वो लेटर मैंने आपको दिखाए जो ये हमने पैरवी के करे हैं। इसकी कॉपी मीडिया के लिए स्वीकृत है। जल शक्ति मंत्री जी की, भारत सरकार की भी और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी की भी और डीएम की भी, एससी की भी, चीफ की भी, सबके पत्र इसमें संलग्न है। अब ये परियोजना थी कितने की? ये परियोजना बनके तैयार हुई 63,28,78,000। ये काम की लागत आई इस पे 30,32,83,000। 30 करोड़। बाकी पैसा कहाँ गया? तो उन बुद्धिजीवियों को मैं समझाना चाहता हूं कि अगर क्षेत्र के लिए काम किया होता या जानने की थोड़ी बहुत बुद्धि होती तो एक बार चीफ या एससी से ही पूछ लेते, भले मानसो। हमने शुरू से कहा कि ये परियोजना 63 करोड़ की थी, पर ये टेंडर जब हुआ तो बाकी पैसा उत्तर प्रदेश सरकार के कोष में गया, हमारा बाकी पैसा बचा। और 30 करोड़ में से अब काम क्या हुआ